हे फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा अग्निहोत्री एंड आज की इस वीडियो में हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड। यहाँ पे इस सीरीज़ में हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे इंडियन हिस्ट्री के जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे एग्जामिनेशंस में फ्रेम होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम वो सारी टॉपिक्स पढ़ेंगे, चाहे वो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से रिलेटेड हो, यानी जितने भी इंडियन हिस्ट्री में क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, जितने भी जन आंदोलन हुए हैं, जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए हैं, ट्राइबल मूवमेंट्स हुई हैं, जितने भी गवर्नमेंट्स के फॉर्मेशन हुए 1937 के इलेक्शंस के बाद, या जो भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है उनके रिस्पेक्टिव जो भी फाउंडर्स रहे हैं, जो भी टाइम पीरियड रहा है, जो भी हमारे गवर्नर जनरल्स रहे हैं, इन सब के बारे में हम इस सीरीज़ में पढ़ेंगे और सिंपल ट्रिक्स के थ्रू पढ़ते चलेंगे सो दैट ज़्यादा टाइम तक हम इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रिटेन रख सकें, ज़्यादा टाइम तक हम इसे मेमोराइज करने के बाद जो है वो याद रख सकें, ठीक है, सो दैट कि जब हम एग्जाम में क्वेश्चन देखें तो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ और बार बार हमें चीज़ों को जो है देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ पे हम कवर अप करेंगे वो है स्वतंत्र राज्यों के संस्थापक से रिलेटेड, यानी जो भी फाउंडर्स रहे हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो है हैदराबाद के जो फाउंडर थे वो थे निज़ाम उल मुल्क थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1724 था। तो इसे याद रखने का जो ट्रिक है वो है हिंद, HN से याद रखिएगा। हैदराबाद के निज़ाम, और निज़ाम का फुल नेम था निज़ामुल मुल्क, 1724 इनका समय था। देन आता है अवध के जो फाउंडर थे वो थे सआदत खां बुरहान मुल्क, और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1722 से 1724। तो इसे याद रखने का जो तरीका है वो है अवध सा से हो जाएगा सआदत खां बुरहान मुल्क, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो है बंगाल कुली से हो जाएगा मुर्शिद कुली खां जो है वो बंगाल के संस्थापक थे, फाउंडर थे, और इनका जो समय था वो था 1719 से 1720, ठीक है। तो बंगाल का याद रखने का तरीका है बंगाल कुली से मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट जो है वो है कि जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हमारी 18th सेंचुरी में फॉर्म हुए थे उनके बारे में अब हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो था वो थे जयपुर का जो फाउंडर था, जयपुर के जो संस्थापक थे वो थे जय सिंह। तो जयपुर से ही के में जो जय आता है इसी से याद रखिएगा कि जय सिंह जो है वो फाउंडर थे जयपुर की। फिर मैसूर है से हो जाएगा हैदर अली, यानी हैदर अली जो थे वो मैसूर के फाउंडर थे। फिर आता है भरतपुर के जो फाउंडर थे वो थे बदन सिंह और चूड़ामन। तो याद रखने का जो ट्रिक है वो है भरतपुर बदन चूड़ा। तो बदन से हो जाएगा बदन सिंह और चूड़ा से हो जाएगा चूड़ामन। फिर आता है कर्नाटक के जो संस्थापक थे वो थे सादुतुल्ला खां। तो इसे याद रखने का तरीका होगा कर्नाटक साधु से सादुतुल्ला खां। एंड लास्ट में जो है वो है रोहेल एंड बंगश पठान। इसमें जो इसके फाउंडर थे उसे याद रखने का ट्रिक यही है कि बंगश से याद रखिएगा कि मोहम्मद खां बंगश जो थे वो रोहेल और बंगश पठान के फाउंडर थे, ठीक है। और क्या टाइम पीरियड था? 18th सेंचुरी यानी 18वीं सदी थी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हैदराबाद निज़ाम से हो जाएगा निज़ाम और मुल्क, टाइम पीरियड था 1724। अवध सा से हो जाएगा सआदत खां बुरहान मुल्क, टाइम पीरियड है 1722 से 1724। बंगाल का बंगाल कुली से हो जाएगा मुर्शिद कुली खां, टाइम पीरियड था 1719 से 20। फिर 18th सेंचुरी में 18वीं सदी में जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर्म हुए वो थे जयपुर के थे राजा जय सिंह। तो जयपुर के जय से ही याद रहेगा जयसिर। मैसूर है से हो जाएगा हैदर अली। भरतपुर बदन चूड़ा से बदन सिंह और चूड़ामन, भरतपुर के फाउंडर थे। कर्नाटक साधु से सादुतुल्ला खां कर्नाटक के फाउंडर थे। एंड रोहेल एंड बंगश पठान में बंगश से याद रखिएगा कि मोहम्मद खां बंगश जो कि संस्थापक थे, फाउंडर थे किसके? रोहेल और बंगश पठान के, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, इनके रिस्पेक्टिव फाउंडर्स थे, इनका टाइम पीरियड था। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई टॉपिक के साथ आएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।